गरीब का बर्फ का घर और चूल्हा। 10 बज चुके हैं और तू अभी तक नाश्ता ही कर रहा है। दुकान नहीं खोलनी क्या तुझे आज? नहीं पिताजी, वो मैंने दुकान बंद कर दी है। लेकिन क्यों जतिन, हमारी तो कपड़ों की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, तो तूने उसे बंद क्यों कर दिया? मेरा दोस्त है ना मोहन, उसने कुछ समय पहले ही एक बर्तन की दुकान खोली थी। उसकी दुकान कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा अच्छी चल गई है, इसलिए मैं भी बर्तन की दुकान खोलूंगा। जतिन, तुझसे कितनी बार कहा है दूसरों के कामों को देखकर अपना काम मत छोड़। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप एक बार फिर सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है, मैं बर्तन की दुकान खोलूंगा और उसे अच्छे से चलाऊंगा, फिर आप लोग देखना। जतिन जब भी किसी को नया काम शुरू करता देखता और उसे थोड़ा सा आगे बढ़ता देख, तो अपनी जलन और लालच से वो वही काम शुरू कर देता है। अरे जतिन भाई, तुम यहाँ कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मैं ठीक हूँ, तू बता क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस कुछ समय पहले ही मैंने अपनी एक जूस की दुकान खोली है। गर्मी का मौसम है ना, तो इसलिए दिन में काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अपने दोस्त के काम की इतनी तरक्की देख जतिन से अब ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए अब जतिन भी जूस की दुकान खोलने के लिए अपने घर पर बात करता है। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तू दूसरों को देख देख कर अपना काम धंधा बदलता रहता है? अरे पिताजी, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हर कोई जूस पीना पसंद करता है। आप देखना, मेरा ये जूस का धंधा कितना अच्छा चलता है। जतिन की ऐसी हरकतें देख अब घर में सभी को फिक्र होने लगती है। हे शिव जी, माता पार्वती, बचपन से मैंने आप दोनों की सच्ची मन से भक्ति की है। आपने बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन आज मैं अपने जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। अपने पति की ये देखा देखी की आदत और उनके मन में लालच दूर कर दीजिए, वरना एक दिन वो हम सबको ही ले डूबेंगे। हाँ भगवान, अभी तो मेरी छोटी बेटी कंचन की शादी होना भी बाकी है। अगर वो ऐसे ही रोज रोज अपने काम धंधे बदलता रहा तो मैं इसके हाथ कैसे पीले करूंगी। देखा गौरी, आजकल मनुष्य इतना ज्यादा लालची हो गया है कि उसे अपने परिवार की कोई चिंता ही नहीं रही। स्वामी, ये कलयुग है और इस कलयुग में ये प्राणी के हृदय में लालच का वास है, तभी तो इस मनुष्य की लालच और बढ़ेगी। हर महीने अपना काम बदलने की वजह से अब जतिन को धीरे धीरे कर पैसों का घाटा होना शुरू हो गया था। जतिन की इस हरकत की बदौलत अब घर परिवार को अपना छोटा सा आशियाना छोड़कर एक टूटे फूटे किराए के मकान में रहना पड़ता है। अरे पड़ गया तुझे चैन? तेरी बहन की उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन हमने अभी तक इसे घर पर बिठा रखा है। अब हम इसकी शादी कैसे करेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुधर जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे बस भी करो, मैंने क्या ये सब जानबूझकर किया है? मैंने तो बस ये सब इसलिए किया था कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। दिन बीतने के साथ साथ गर्मी का मौसम आ गया था, जिसके चलते पूरे गांव में चारों तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इंदिरा, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी लग रही है आज। अरे घर में ढंग का एक मटका नहीं है और तुझे ठंडा पानी पीना है? ये जो हम सब आज दिन देख रहे हैं ना, वो सिर्फ तेरी वजह से है। अपने पिता प्रसाद की तानी भरी बात सुन जतिन गुस्से में आकर बाहर चला जाता है कि तभी जतिन की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त मनोज से होती है। अरे जतिन, तू यहाँ? कैसा है मेरे भाई? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता कैसा चल रहा है? और ये बर्फ से भरी रेडी कहाँ ले जा रहा है? तूने क्या कोई बर्फ के गोले बेचने का काम शुरू कर दिया है? अरे नहीं यार, मेरे मामा की बर्फ की फैक्ट्री है, तो मैं हर साल गर्मियों में इस गांव और आसपास के सभी गांव में गरीब लोगों को मुफ्त में बर्फ दिया करता हूं, जिससे वो बेचारे भी ऐसी गर्मी में ठंडा पानी पी सके। लेकिन मुफ्त में क्यों? मनोज, इस पूरे गांव में ठंडे पानी की बड़ी किल्लत रहती है। अगर तू चाहे तो अच्छे खासे दामों में भी ये बर्फ बेच सकता है। हाँ, लेकिन हम हमेशा अपने बारे में तो सोचकर लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं ना। इन गरीबों को गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पिलाकर मुझे तो सुकून मिलता है और मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। इतना कहकर मनोज वहां से चला जाता है। अरे इससे पागल आदमी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो दूसरों की भलाई करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहा है। लेकिन मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ। अब मैं भी लोगों को बर्फ दूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं बल्कि कीमत पर। जतिन के मन में एक और नया लालच जाग जाता है, जिसके बाद जल्दी से वो अपने घर जाता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है। तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारे पास अब तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये 2 सोने के झुमके मैंने कंचन के लिए संभाल के रखे हुए हैं।
मैं तेरे लिए अब इन्हें बर्बाद नहीं कर सकती। माँ विश्वास करो मुझ पर, मेरा ये धंधा जरूर काम करेगा और आप देखना सिर्फ कुछ वक्त में सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। जतिन को इतना विश्वास करता देख सुलोचना उसे सोने के झुमके दे देती है, जिसे बेचकर जतिन अब बर्फ बनाने का काम शुरू करता है। लेकिन जतिन जानता था कि मनोज के मुफ्त में बर्फ बेचने की वजह से कोई भी उससे पैसों में बर्फ नहीं खरीदेगा। इसलिए जतिन कुछ गुंडों को पैसे खिलवाकर मनोज की काफी मार पिटाई करवाता है, जिसके चलते मनोज अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अरे थोड़ी बर्फ तो देना। थोड़ी कितनी, यहाँ पर थोड़े के हिसाब से बर्फ नहीं मिलती है, बल्कि पैसे देकर किलो के हिसाब से बर्फ बिकती है। अरे पैसे देकर? लेकिन मनोज तो पूरे गांव को मुफ्त में बर्फ बांटा करता था। तुम लोगों को बर्फ चाहिए तो तुम लोगों को मुझसे ही बर्फ लेनी होगी। अब यहाँ तुम्हें कोई मनोज बर्फ देने वाला नहीं आने वाला। अरे गर्मी का मौसम है और मेरा पूरा परिवार ठंडा पानी पीने का इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें पैसे देकर बर्फ खरीद तो रहा हूं, लेकिन ये नाइंसाफी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। गर्मी की वजह से सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी पैसे देकर जतिन से बर्फ खरीदनी पड़ती थी, जिसे जतिन को अब बहुत ज्यादा फायदा होने लगा था। लेकिन जतिन के घर वालों को उसका ये सब करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे गरीबों को लूटकर अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है जतिन, भगवान सब देख रहा है। पिताजी, हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो हम क्यों नहीं? अगर मैं उन लोगों से पैसे ले रहा हूं तो उन्हें बदले में बर्फ भी तो दे रहा हूं। इतना कहकर जतिन वहां से अपनी बर्फ की दुकान पर चला जाता है और गांव के सभी लोगों को दुगनी कीमतों पर बर्फ बेचने लगता है। अरे काकी, ये मटका लेकर कहाँ जा रही हो? जतिन बेटा, गांव के कुएं का पानी लगभग सूख गया है, इसीलिए हम नदी किनारे पानी लेने के लिए जा रहे थे। यहाँ से नदी तो बहुत ज्यादा दूर है और जंगल से होकर जाना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक मैं हैंडपंप लगवा सकता हूँ और फिर मैं लोगों को बर्फ के साथ साथ पानी भी बेचूंगा और मैं और अमीर हो जाऊंगा। जतिन का लालच अब इतना बढ़ चुका था कि वो अपने आंगन में एक हैंडपंप लगा लेता है और लोगों को पानी बेचने लगता है। अरे जतिन, जो ये तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। पानी पर तो हम सबका बराबर का अधिकार है, लेकिन तुम इसे भी बेच रहे हो। भूलना मत, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अभी भी वक्त है, आप ये सब करना छोड़ दीजिए। अब आप और कितने पाप करोगे? आपका पाप का घड़ा भी कब का भर चुका होगा। जतिन को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसीलिए उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भूल गया था कि भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती। हाँ गौरी, अब इस दुष्रानी को इसके किए का फल तो जरूर मिलेगा। स्वामी, अब वो समय आ गया है जब हम इस दुष्ट प्राणी को इसके किए का फल दें। अगले दिन होते ही जतिन बर्फ और पानी बेचकर अपने घर आता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जतिन जैसे ही खाना खाने के लिए प्लेट को हाथ लगाता है तो देखते ही देखते वो प्लेट और सारा खाना बर्फ में बदल जाता है। ये क्या है इंद्रा? जतिन गलती से पानी के गिलास को हाथ लगा देता है और वो भी एक बर्फ का बन जाता है। ये क्या हो रहा है? ये सब बर्फ की कैसे बन गई? लगता है ये हमारा वहम है। जतिन ये कहते हुए बाहर आता है और अपने आंगन में लगाए हुए हैंडपंप के पास जाकर उससे पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडपंप को छूते ही वो भी बर्फ का बन जाता है और अब पानी की जगह उसमें से बर्फ गिरती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आप जिस भी चीज को छू रहे हैं वो बर्फ की कैसे बनती जा रही है? लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। जतिन घबराते हुए अपने आंगन में लगे झूले को छू लेता है और वो भी अब देखते ही देखते बर्फ का बन जाता है। जतिन जिस भी चीज को छूता है, चाहे वो बिस्तर हो या कोई सामान हो, पूरा घर ही क्यों ना हो, सब कुछ बर्फ का बन जाता है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जिस भी चीज को छू रहा हूँ बर्फ हो रही है। लगता है ये आपके बुरे कर्मों की सजा है जो आपको मिल रही है। अरे तो तूने गरीबों के साथ किया है ना, वही तेरे साथ हो रहा है। सबकी बात सुन जतिन अपने घर में रखे छोटी सी शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमा के सामने रोते हुए उनसे माफी मांगता है। मेरे गुनाहों की मुझे ऐसी सजा मत दे भगवान। मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी इस सजा को भुगत रहा है। मैंने लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। जतिन भगवान की प्रतिमा के सामने रोते हुए ये बोल रहा होता है कि तभी उस प्रतिमा से सुनहरी रोशनी के साथ साथ एक आवाज आती है। जतिन, जो तुमने किया है तुम्हें उसकी ही सजा मिली है। तुमने गरीबों को पानी, बर्फ दुगनी कीमतों पर दिया, इसलिए ये सब हुआ।
लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आने वाले समय में तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। शिवजी और पार्वती जी की बात सुन जतिन पूरी तरह से सुधर जाता है और अब सबको गांव में बर्फ और पानी मुफ्त में देता है और अपने पूरे परिवार के साथ एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद करता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।